अगला टॉपिक है हमारा प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ्स। तो आइए इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है प्रवाल क्या है यानी व्हाट इज कोरल्स। तो कोरल्स जो होते हैं ये एक समुद्री जीव होते हैं, समुद्री जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवाल भित्ति है, कोरल रीफ क्या है। तो कोरल रीफ समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति होती है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रवाल के निक्षेपण के लिए महत्व की दृष्टि से उपयुक्त दशा होती है। उपयुक्त दशा क्या हो जाएगी? तो उथला सागर, अवसाद युक्त जल और सामान्य तापक्रम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया इसका। कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है? यह कौन सा सागर है? यह है उष्णकटिबंधीय सागर। कौन सा तापमान प्रवाल जीवों के विकास के लिए उपयुक्त होता है? कौन सा तापमान होगा? टेम्परेचर तो 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान जो है प्रवाल की रीफ के जीवों के लिए विकास के लिए उपयुक्त होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता होनी चाहिए। ये कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 27% से 32% तक। ठीक है। प्रवाल भित्तियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? तो प्रवाल भित्तियां जो है यह 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य पाई जाती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। जो प्रवाल भित्ति समुद्री तट से कुछ दूर हटकर बनी होती है वो कहलाती है, उनको क्या कहा जाता है? अवरोधक प्रवाल भित्ति। अवरोधक प्रवाल भित्ति कहा जाता है। किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होता है? ये होता है एटॉल का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया इसका। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? लैगून, इन लैगूनों को कहा जाता है बोट चैनल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बोट चैनल कहा जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यह प्रतिपादन जो है डार्विन के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो ये डेली के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ आप लोग को पता ही है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई पूछा जा रहा है। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी है? यह इनकी चौड़ाई और लंबाई है 1900 किलोमीटर लंबी और 160 किलोमीटर चौड़ाई इनकी है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? तो किसका उदाहरण हो जाएगा? अवरोधक प्रवाल भित्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप है। किसका समुद्री प्रतिरूप है यह? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? तो यह ऑस्ट्रेलिया तट पर पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप क्या स्थित है? ऑस्ट्रेलिया स्थित है, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है ये? तो यह पाई जाती है महाद्वीप व द्वीप के पूर्वी व पश्चिमी तट पर। अगला प्रश्न है पोर्ट ब्लेयर के समीप की स्थित प्रवाल भित्ति मृत हो रही है, क्यों? इसका रीजन पूछा जा रहा है। क्योंकि अत्यधिक मत्स्यन के कारण, अत्यधिक वहां पर मछली का ये हो रहा है। तो इस टॉपिक में इतने ही प्रश्न थे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर करते रहिए। मिलेंगे अगले टॉपिक में।